तंदूरी चिकन बनाने जा रहे हैं हम। इसके लिए ये 600 ग्राम के जितना 600 ग्राम जितना चिकन ले लिया है हमने। आप देख सकते हैं ये बाइट साइज से थोड़े बड़े पीसेस हैं और ये फ्लैशी पार्ट जो है देखिए उसमें ऐसे कट्स लगा दिए हैं क्यों, ताकि ये जो हम मैरिनेशन करेंगे तो मैरिनेशन का मसाला अंदर अच्छे से घुस जाए और अच्छे से मैरिनेट हो जाए और मसालों का टेस्ट भी आए। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दो मैरिनेशन होते हैं। पहले हम पहला मैरिनेशन डालते हैं, चिकन पीसेस को डाल देंगे एक भगोने में। और इसमें नींबू डालेंगे 2 चम्मच जितना। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने और काला नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से ताकि अंदर भी मसाला अच्छे से घुस जाए। ये देखिए सारे इंसिजन्स के अंदर अच्छे से मसाला भर रहे हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट होना रख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा मैरिनेशन करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है तो अब हम दूसरा मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये हंकर्ड है। मैंने 1 घंटे के लिए दही को टांग के रख दिया था ताकि ये एकदम सख्त हो जाए। तो ये मेरे पास आधा कप के जितनी 1 कप की जितनी कर्ड थी जिसको मैंने हैंग कर दिया था, तो अब आधा कप जितनी हो गई है। तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डालूंगी। नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था तो थोड़ा सा ही डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच। आप कम भी डाल सकते हैं, पर ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो ये ज्यादा तीखी नहीं होती। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, तीन चम्मच हम तंदूरी मसाला डालेंगे, तंदूरी चिकन मसाला। और 1 नींबू हमने काट के रखा हुआ है। पहले भी हमने नींबू डाला था। 1 नींबू इसमें भी डालेंगे और फिर इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक नींबू का रस निकाल लेंगे। अब ये मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। ये हम इसको कर्ड को टांग इसलिए देते हैं ताकि ये बहुत ज्यादा गीले गीले ना रहे, क्योंकि फिर तंदूर में डालने में फिर प्रॉब्लम होती है वरना। थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करके फिर हम हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि खूब अच्छे से मिक्स हो जाए।
और जब ये आपस में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसको हम चिकन में मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको चिकन के साथ अच्छे से मिला देंगे। चिकन में सारा मिक्स कर देंगे ये मसाला, और जैसे हमने पहले वाला मसाला रगड़ रगड़ के चिकन के अंदर लगाया था वैसे इसको भी लगा देंगे। जो अंदर कट्स हैं उनमें भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से करके, और फिर हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो ये सारा मिक्स हो जाएगा तो हम इसको 4 से 5 घंटे रख देंगे, फिर हम इसको दोबारा बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है सारा। अब लास्ट में हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल डाल के और मिक्स कर देंगे। उससे ग्लेज अच्छी आती है और चिपकेगा भी नहीं जब हम पकाएंगे तो अब बस ये मिक्स करके और अब हम इसको रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। अच्छे से लगा देंगे और फिर रख देंगे। हमने ये अवन को 200 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट पे रख दिया है, और जब तक ये प्री हीट होता है तब तक हम यहाँ पर ऑयल लगाएंगे ग्रिल में, वायर रैक में, और फिर हम उस पर चिकन के पीसेस डालेंगे। तो ऑयल लग चुका है वायर रैक पे और चिकन पीसेस रखे जा चुके हैं। जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट लॉट में डालेंगे। और ये जो मैरिनेशन भी होगा वो भी हम थोड़ा थोड़ा अभी लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा जब टर्न करेंगे तब दूसरी साइड में लगा देंगे। जहाँ से हमें भी थोड़ा सा भी चिकन पिंक पिंक दिख रहा है, देखिए जैसे ये है, ऐसी जगह पे ही हम मैरिनेशन लगा रहे हैं। और क्योंकि कट्स में ऑलरेडी डाल दिया था तो अंदर मसाला घुस ही गया होगा। अब हम इसको ब्रश कर देंगे ऑयल से। ये मैरिनेशन पूरा ही लग गया है हमारा, हमें दूसरी साइड में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बचा हुआ। नीचे ड्रिप ट्रे भी लगा दिया है हमने अवन में। जब हम इसको डालेंगे तब आपको ड्रिप ट्रे भी दिखा देंगे नीचे, पर अभी 5 मिनट है उसको होने में, तो 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डालेंगे अंदर जब ये पूरा प्रीहीट हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया है। अभी अभी टिंग की आवाज भी आई थी। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये गर्म नहीं है। ये देखिए ये हमने अंदर डाल दिया इसको, और अब हम इसको 25 मिनट्स के लिए रख देंगे एक साइड पे, और फिर बाद में 25 मिनट्स के लिए दूसरी साइड पे रख देंगे। ये देखिए 25 मिनट्स के लिए रख दिया हमने। 25 मिनट्स के बाद हम इसको आकर देखेंगे। 25 मिनट होने वाले हैं, आधा या 1 मिनट रह गया होगा, या वो भी नहीं, शायद अभी शायद आवाज कर देगा। आप देख सकते हैं अंदर से रेडिशनेस इसमें आने लगी है। तो मैं इसको निकाल के देखूंगी और फिर इसको, ये देखिए आवाज भी आ गई, इसको पलट देंगे हम दूसरी साइड में। देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हो गया एक साइड से। अब हम इसको पलटेंगे कोई फोर्क लेके, और फिर हम उससे इसको पलटते हैं। ये देखिए पलटने लगे हम इसको। थोड़ा थोड़ा सा चिपकता है, उसका कोई बात नहीं, क्योंकि वायर रैक पे है इसलिए थोड़ा सा चिपकेगा।
अगर नहीं हुआ होता तो फिर हम उसको दोबारा कर देते हैं। जैसे वो एक पीस है वो शायद हुआ नहीं है अभी, इसीलिए पलटा नहीं गया है, तो उसको हम फिर कर देंगे। इसको अंदर डाल देंगे अभी हम, और ये बहुत अच्छे से रेड नहीं हुआ है तो हम इसको थोड़ी देर और दूसरी साइड में भी दोबारा रखेंगे। अभी इस ये जो साइड पलटी है उस साइड पे हम 25 मिनट्स की जगह 35 मिनट्स तक के लिए रख देते हैं। मैं 35 मिनट्स के लिए रखती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। थर्टी 35 मिनट्स पे देखिए मैंने कर दिया इसको, और अब इसको होने देंगे। देखिए ये कितने अच्छे से रेड हो गया है। तो अब हम इसको निकालकर प्लेट में डालकर और फिर सर्व कर देंगे। तंदूरी चिकन बनके रेडी है और हम इसको प्याज और चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप भी बनाइए, खाइए और लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको रोज रोज नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन कमिंग बैक, बाय बाय।